Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start poem number 3, Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित कंपोज की गई पोयम कीपिंग क्वाइट, शांति रखना, खामोशी रखना। इस पोयम में पोएट एक विचित्र विषय के बारे में चर्चा करता है और वो विषय क्या है? शांति रखना। ये पोयम मौलिक रूप से, मुख्य रूप से युद्ध के विरुद्ध एक कविता है। पोएट हिंसा, जीव जंतुओं, पशु पक्षी के प्रति कठोरता, निर्दयता और श्रमिकों के दशा के प्रति गहन रूप से चिंतित है। यहाँ पर पोएट हमारी अनेक समस्याओं का एक बहुत ही सरल समाधान प्रदान करते हैं। इस पोयम में पोएट आत्मचिंतन के महत्व पर बल देते हैं कि हमें शांति को, खामोशी को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। Now we will count to 12 and we will all keep still. पोएट पैब्लो नेरूडा कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम काउंट टू 12, अब हम 12 तक की संख्या गिनेंगे और वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मीन्स कीप स्टिल का मीनिंग होता है मेंटेन क्वाइटनेस, और वी ऑल बी क्वाइट। अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे, 12 तक संख्या गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। यानी कि हम सब को इतने समय तक शांत रहना है जब तक 1 से 12 तक की गिनती कही जाए। मीन्स हमें अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। इस प्रकार से शांत रहने से मनुष्य के जीवन में, हम सब के जीवन में एक अचानक अद्भुत विचित्र कार्य होता है, जिसके बारे में पोएट हम सबको इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन में रोजाना कम से कम इतने समय के लिए, जितने समय में 1 से 12 तक की संख्याओं को गिना जाता है, उस समय के लिए हम शांत रहें, किसी प्रकार से ना बोलें, ना किसी प्रकार का कोई कार्य। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट पैब्लो नेरूडा कहते हैं, फॉर वंस, एक बार के लिए, हम सब ऑन द फेस, पटल पर, पट पर, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, यानी कि इस संसार में या पृथ्वी के पटल पर, पृथ्वी पर हम सब, लेट अस नॉट स्पीक, हम नहीं बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, अर्थात हम सभी लोगों को
इस संसार के सभी लोगों को एक बार किसी भी भाषा में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, अर्थात सभी को मौन रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हमें 1 सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए, फॉर 1 सेकेंड, क्षण या पल के लिए, लेट अस स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए, एंड नॉट मूव, और नहीं चलाना चाहिए, अवर आर्म्स, अपने हाथों को, भुजाओं को, सो मच, बहुत अधिक। हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने हाथों को हिलाना बंद कर देना चाहिए, अर्थात हमें किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। The poet says in these lines that we should be silent. We should not talk to others, to one another in any language. Means we should be silent. We should be speechless for a while till we count to 12. Let us stop for 1 second. हमें एक पल के लिए रुक जाना चाहिए, and not move our arms so much. The poet said that we should stop any type of activity connected to our life. हमें अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि को, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को रोक देना चाहिए, ताकि हम एक क्षण के लिए शांत रह सकें, क्योंकि वह एक पल की शांति, कुछ समय की शांति हमें एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकार का चिंतन, नए विचारों के बारे में सोचने के लिए, आत्म और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए पल भर के लिए हमें शांत रहना चाहिए। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic moment. Exotic means strange, unusual, असामान्य, मोमेंट, क्षण या पल। यह एक असामान्य क्षण होगा, एक असामान्य पल होगा। विदाउट रश, बिना दौड़ भाग किए, विदाउट इंजन्स, बिना किसी तेज वाहन के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एकत्र हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक विचित्र ढंग से। जब हम सब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, बिना भाग दौड़ के, बिना किसी तेज वाहन के, जब हम एक जगह अचानक विचित्र ढंग से एकत्रित होंगे, तो इस प्रकार से हम सब का एक स्थान पर अचानक विचित्र ढंग से एकत्रित हो जाना क्या होगा? एक असामान्य पल होगा। जब हम एक स्थान पर हम हर प्रकार की गतिविधि को बंद करके, आज के समय में, वर्तमान समय में हम जो कार्य करने की भागम भाग में लगे हुए हैं, अधिकाधिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए, अधिकाधिक धन को कमाने के लिए, हम धन भी खूब कमाते हैं, उन्नति भी खूब करते हैं, लेकिन शांति से हम कभी भी बैठ कर के उसके बारे में चिंतन नहीं करते। नए नए विचारों के बारे में, नई नई योजनाओं के बारे में, नई नई समस्याओं के बारे में बैठ कर के, यहाँ तक कि हम कमाने की धुन में लगे रहते हैं और अपने बारे में भी कभी चिंतन नहीं करते हैं। तो उसी बात को पोएट कहता है कि जब हम
सब मिलकर के बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी तेज वाहन के अचानक विचित्र ढंग से एकत्रित होंगे तो वह पल एक अद्भुत, एक असामान्य पल होगा। क्योंकि जैसा हमने बताया कि हम धन, उन्नति को प्राप्त करने के लिए भागम भाग में लगे हुए हैं, दौड़ धूप में लगे हुए हैं, और हम विभिन्न प्रकार के वाहनों का, कल पुर्जों का प्रयोग करते हैं। तो हम बिना किसी वाहन के, बिना किसी भागम भाग के जब सभी एक स्थान पर अचानक विचित्र ढंग से एकत्रित होंगे तो वह पल हमारे जीवन का असामान्य, अद्भुत, विचित्र पल होगा। इस बात को पोएट कहता है कि हमें अपने जीवन को इतना व्यस्त नहीं रखना। कम से कम हम एक क्षण के लिए, कम से कम इतने समय के लिए, जितने समय में हम 1 से 12 तक की गिनतियों को गिन सकते हैं, उतने अल्प समय के लिए तो कम से कम हम शांत रहें, मौन रहें, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि ना करें। क्योंकि ऐसा शांति का पल जब हम सब एक साथ मिल करके बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख को बांटेंगे, तो एक ऐसा पल हमारे जीवन का एक असामान्य, अद्भुत और विचित्र पल होगा। इसलिए क्योंकि शांति हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से आनंदमय बनाती है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में, उनके बारे में चिंतन करने में हमें शांति चाहिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पोएट पैब्लो नेरूडा कहते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, कि जीव जंतु के प्रति, शारीरिक काम करने वाले श्रमिकों के दशा के प्रति, हिंसा के प्रति जो है अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं या गहन रूप से चिंतित हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी ध्रुवीय ठंडे सागरों में मछुआरे, वुड नॉट हार्म हानि न पहुंचाएं, वेल्स वेल नाम की मछलियों को। जो मछुआरे हैं वे ध्रुवीय ठंडे सागर में वेल नाम की मछलियों को चोट न पहुंचाएं, उन्हें ना पकड़ें। यहाँ वेल्स मछली से अभिप्राय है, मीन्स है कि हम सभी लोगों को पशुओं के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वह व्यक्ति, गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, जो नमक एकत्रित कर रहा है, वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित कर रहा है, उस व्यक्ति को वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट मीन्स जख्मी, हैंड्स हाथों को, लुक एट की ओर देखना चाहिए। वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित कर रहा है, उसे अपने हाथों पर जख्मों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी भी परवाह करनी चाहिए। द पोएट सेज इन दीज लाइन्स दैट मैन और all of us should not be cruel to the wild animals and birds and even human beings. And the man gathers salt, and the man who is collecting salt should be very careful about the wounds of his hands. वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित कर रहा है, उसे अपने हाथों में
पड़े हुए घावों का भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स हमें जो श्रमिक हैं उनके प्रति क्रूर, निर्दयी नहीं होना चाहिए। हमें उनकी परवाह करनी चाहिए, हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें और दूसरों को भी किसी भी प्रकार की जो आत्मिक शांति है वो कभी नहीं मिल सकती है। तो हमें आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ पल के लिए शांत रहना है, जंगली जीव जंतु के प्रति दयावान होना है, उनके प्रति क्रूर या निर्दयी नहीं होना है। जो श्रमिक हैं उनके प्रति भी हमें दयावान होना है, निर्दयी नहीं होना, उनकी भी परवाह करनी है। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. इन लाइन्स में पैब्लो नेरूडा कहते हैं, Those who prepare green wars, वे लोग जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स हरे युद्ध की। हरे युद्ध से का मीनिंग है कि प्रकृति के विरुद्ध। वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं, अर्थात प्रकृति की हरियाली को, प्रकृति को विभिन्न प्रकार से नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं। वॉर्स विद गैस, और जो लोग रासायनिक बमों के द्वारा, रासायनिक गैसों के द्वारा युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर्स विद फायर, फायर कहते हैं फायर आर्म्स, आग्नेय अस्त्र। जो वे लोग जो हरे युद्ध की या प्रकृति के विरुद्ध रासायनिक बमों के द्वारा या रासायनिक बमों से और आग्नेय अस्त्रों से युद्ध की तैयारी करते हैं, तो जो लोग प्रकृति को नष्ट करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करते हैं, प्रकृति की हरियाली को नष्ट करते हैं, वे लोग जो रासायनिक बमों के द्वारा युद्ध करते हैं या युद्ध की तैयारी करते हैं, और जो आग्नेय अस्त्रों के द्वारा युद्ध की तैयारी करते हैं या युद्ध करते हैं, वे इनके द्वारा युद्ध तो करते हैं, जिसके कारण जनमानस समाप्त हो जाता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उन्हें जीत तो मिल जाती है, उस युद्ध के पश्चात क्या होता है? विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स कहते हैं युद्ध के पश्चात बचने वाले लोग, कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है या युद्ध के उपरांत कोई जीवित नहीं बचता है, नो सर्वाइवर्स, नो वन इज लेफ्ट आफ्टर द वॉर, नो वन इज लेफ्ट टू लिव, कोई जीवित नहीं बचता है, तो प्राप्त की गई विजय अर्थहीन हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। जब कोई जीवित नहीं बचता तो प्राप्त की गई विजय भी व्यर्थ होती है। तो इसलिए वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करते हैं, रासायनिक बमों से युद्ध करते हैं, आग्नेय अस्त्रों से युद्ध करते हैं, तो युद्ध की तैयारी करते हैं, तो युद्ध के पश्चात कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और इस प्रकार से प्राप्त की गई विक्ट्री मीन्स विजय, जीत व्यर्थ होती है, अर्थहीन होती है, महत्वहीन होती है। इसलिए उन लोगों को वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, या वे साफ सुथरे कपड़े
पहने, पुट ऑन मीन्स वेयर, क्लीन क्लोथ साफ सुथरे नए कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वॉक अबाउट टहले, घूमने के लिए जाएं, विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। जो भाई यहाँ पर सगे भाई से मतलब नहीं है, यहाँ पर भाइयों से अर्थ है अपने समाज के उन सभी लोगों के साथ जो आपके भाइयों के समान हैं। इन द शेड, छाया में, पेड़ों की छाया में उनके साथ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके टहले, न कि प्रकृति को, उसकी हरियाली को नष्ट करें, ना ही रासायनिक बमों के द्वारा युद्ध करें, न ही आग्नेयास्त्रों के द्वारा युद्ध करें। क्योंकि इन युद्ध के पश्चात जब कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता तो प्राप्त की गई विजय व्यर्थ होती है, अर्थहीन होती है, महत्वहीन होती है। इसलिए वे लोग, उन सभी लोगों को जो युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध में लगे रहते हैं, उन्हें स्वच्छ कपड़ों को पहन करके अपने भाइयों के साथ पेड़ों की छाया में टहलना चाहिए। यहाँ पर भाइयों से तात्पर्य समाज के लोगों से है, क्योंकि हम सभी समाज के लोग एक दूसरे के भाई हैं। डूइंग नथिंग, और पेड़ों की छाया में बैठ करके शांत मौन रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के काम को नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे, तो उनके समाधान के बारे में भी विचार करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके दूसरे भाग पे फिर मिलते हैं हम आपसे। इस पोएम का शेष भाग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी पोएम की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय।